तो मेरे दोस्तों, आपके बीच एक साइंस जो रेलवे एग्जाम के लिए ऑल जहाँ पे साइंस पूछे जाते हैं, तो आज दूसरा चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10 का। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्ल जो होती है, अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अब ये भी बोल सकते हैं कि अम्ल जो होती है ना, नीले लिटमस पत्र को क्या करती है? लाल कर देती है। नीले लिटमस पत्र को क्या करती है? लाल करती है, और वह अम्ल करता है। अगली जो चलते हैं, क्षार। क्षार का स्वाद क्या होता है? तो कड़वा होता है, और कड़वा होता है। इसका अगर सिंबल की अगर बात करते हैं तो OH जो होती है माइनस में होती है। लिटमस पत्र को यह कैसा करती है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। अगली जो होती है कि सूचक क्या होता है? तो सूचक जो होती है कि अम्ल और क्षारक दोनों को दर्शाने का काम करती है कि किस रंग में कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि सूचक जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक होता है, एक गंधीय सूचक जिसे हम तेलीय सूचक के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं कि प्राकृतिक जो सूचक होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहले चलते हैं लिटमस, जिसका लिटमस का जो होता है रंग वह बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। और पत्ता गोभी जो लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये सब क्या है? लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया, हाइड्रोजेनिया हो गया, पेंटोनिया हो गया, पेंटोनिया जिसे कहते हैं जेरानियम हो गया। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अगर कृत्रिम सूचक की अगर बात करें तो कृत्रिम सूचक दो प्रकार के होते हैं। मेथिल ऑरेंज होती है और फिनॉल फ्लेक्सिड होती है। गंधीय सूचक की बात करें तो प्याज होता है, लौंग होता है और वेनिला होती है। यह गंधीय सूचक तीन प्रकार के होते हैं। अम्ल जब अगली प्रश्न है कि अम्ल जब क्षारक धातु के साथ क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, चाहे मुक्त करती है। चलिए, इसका रिएक्शन होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो Na2SO ZnO2 सॉरी NaOH Zn के साथ अभिक्रिया करती है तो Na2 ZnO2 और H2 गैस का निर्माण करती है। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु जो कार्बोनेट होती है NO2CO3 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण यानी NaCl और H2O और CO2 का निर्माण करता है। धातु का बाइकार्बोनेट की बात करें, धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करती है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनाती है। जब चूने पानी को, अगली प्रश्न है कि जब चूने पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? कौन सी अगली जो प्रक्रिया में बनती है? आते हैं, देखते हैं इधर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जल के साथ अगर ज्यादा क्या करते हैं कि ज्यादा CO2 प्रवाहित करने से, ज्यादा CO2 की मात्रा में रिएक्शन कराने से क्या करता है कि वह जलीय विलयनशील का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 H2O CO2 के साथ अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यह क्या होती है? जल में विलयनशील होती है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट को और नाम से भी जानते हैं, जैसे खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, लाइम स्टोन हो गया, संगमरमर जिसे इंग्लिश में हम मार्बल कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब क्षारक और अम्ल मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH इसका समीकरण हो गया कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करती है। अगली प्रश्न है कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करता है यानी बनाता है। जब होता है कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो CuCl2 प्लस H2O का निर्माण करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। जब क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो यह अभिक्रिया OC उस तत्व से करती है जो उभयधर्मी ऑक्साइड हो। क्या हो? उभयधर्मी ऑक्साइड हो, जैसे ZnO और NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर Na2ZnO2 प्लस H2O का निर्माण करती है। बॉक्साइड जो होती है, बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3 NaOH के साथ जब अभिक्रिया करती है तो NaLaO2 प्लस H2O के साथ बनाती है। क्षारक जब जल में जो OH आयन होते हैं उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? घुलकर OH आयन घुलकर निर्माण करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं, क्षारक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब विघटित होता है तो Mg प्लस OH का निर्माण करता है। क्या करता है? Mg प्लस OH का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब विघटित होता है तो Na प्लस OH का निर्माण करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो K प्लस OH में निर्माण होता है। आगे चलते हैं, जो नोट पॉइंट लिखा हुआ है जो काफी बार पूछा भी गया है, आइए इसको ध्यान पूर्वक देखिए, जहां से प्रश्न बनने की अति संभावना होती है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और नाम से जानते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, इसे एंट एसिड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। क्विक लाइम भी कहते हैं या बर्नेट लाइम भी कहते हैं, बर्नेट लाइम, या कभी कभी जो इसका और नाम होता है कि कली चूना के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, जिसे हम चूना पानी के नाम से जानते हैं और कास्टिक चूना के नाम से भी जानते हैं, या बुझा हुआ चूना कहते हैं, या लाइम वाटर भी बोलते हैं। अगली प्रश्न जैसे है कि जब हाइड्रोक्लोरिक जो होती है अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करती है, जो काफी बार पूछी भी गई है एग्जामों में, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करती है तो H3O प्लस Cl का वाटर का जो निर्माण करती है, क्या करती है? यह क्या करती है कि वाटर में ही प्रेजेंट होती है। अगर दूसरा में रहे तो वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, अगर अनुपस्थिति रहेगा यानी कह सकते हैं कि बिना जल के अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे अगला है कि जो H है H2O के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोनिया का निर्माण करती है, क्या करती है? जिसे हम H3O के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं जो अति प्रश्न, जहां से एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कि अम्ल, क्षारक और क्षार क्या है? अम्ल, उदासीन और क्षारक, जिसे हम आइए समझते हैं, जिसका पीएच मान से संबंधित होता है। पीएच मान क्या है? तो पीएच मान जो होती है अम्ल और क्षारक की क्या होती है? एक शक्ति दर्शाता है, जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच स्केल का जो खोज किया था ना, वह जर्मन वैज्ञानिक, जो जर्मन शब्द भी बोल सकते हैं, पीएच शब्द का जो होती है जर्मन शब्द से होता है पीएच का, जो पुशांश होता है, जो वैज्ञानिक जो सोरेंस थे 1909 में इनका खोज किए थे। कितना में किए थे? 1909 में खोज किए थे। तो चलते हैं, जो अम्ल होती है, तो अम्ल जो होती है 7 से क्या होती है? कम होती है। 7 से क्या होती है? कम होती है। और जो क्षारक होते हैं वह 7 से ज्यादा होते हैं।
और 7 जो दर्शाता है यानी 7 जो दर्शाती है क्या दर्शाती है, उदासीन दर्शाती है, उदासीन दर्शाती है। जैसे अगर हम प्रबल अम्ल की अगर बात करें, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से भी जैसे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे में हो गया कि हमारे शरीर में जो पेट हो है जहाँ पर भोजन पचने की प्रक्रिया है, जहाँ पर HCl जो होती है पेट में हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl जिसे हम प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। और सल्फी जो होती है H2SO4 जो होती है। और दुर्बल अम्ल की अगर बात करें तो दुर्बल अम्ल जैसे में होता है टमाटर में मिलता है, सेव में मिलता है, पालक में और घास में भी, ये सब जो होती है दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अगर प्रबल क्षार की अगर बात करें तो प्रबल क्षार जैसे हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है, ये सब क्या होती है, क्षारक नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है दुर्बल क्षारक है। क्या है, दुर्बल क्षारक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे अगर पीएच मान की अगर बात करें कि पीएच मान जैसे किस में कितना होता है, तो जैसे जठर रस में 1.2 पीएच मान होता है, नींबू में जो 2.2 होता है, रक्त में कितना होता है 7.4 होता है, पानी जो उदासीन होता है, जो किसी का इस प्रकार का रंग नहीं होता, किसी प्रकार का रंग नहीं उदासीन होता है, जिसमें डालिए उसी रंग का हो जाता है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है जिसका पीएच मान 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वह 14 होता है। दूध का अगर पीएच मान कहें तो दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। और चलते हैं जो शरीर का परास जो होती है, शरीर कितना तक संतुलित रह सकता है, अगर उससे अगर कम हुआ तो क्या हो सकता है, हमारी क्षैतिक की ज्यादा मात्रा यानी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे शरीर का परास पीएच मान कितना होता है तो 7 से लेकर 7.8 तक होता है। वर्षा जल की अगर बात करें तो वर्षा जल अगर कहते हैं कि 5.6 अगर इससे ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं, हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कम होती है तो अम्लीय वर्षा के नाम से हम जानते हैं। अगर दांत का जो पीएच मान होता है वह 5.5 होता है, अगर इससे अगर कम होता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। आगे चलते हैं कि जो एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसको लेकर आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, यह एनसीईआरटी से सब लिखा हुआ है क्वेश्चन। जैसे में चलते हैं कि सेव में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होती है। इमली में क्या होती है, तो टार्ट्रिक अम्ल होती है। टमाटर में ऑक्जेलिक या पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। घास की अगर बात करें, घास या मूत्र में तो बेंजोइक अम्ल होते हैं। दही में अगर कहें तो लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू या संतरा में कहें तो सेट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में कहें तो मेथनोइक अम्ल होता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। मक्खन की अगर बात करें कि मक्खन में कौन सा होता है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल होता है। फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल होता है। सबसे ज्यादा नोट पॉइंट है जहां पर स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जो लवण होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर 7 होता है तो उसे क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। जैसे प्रबल अम्ल हो गया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। जब अगली है कि जो प्रश्न की प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल लवण का पीएच मान 7 से अधिक होती है। क्या होती है, 7 से अधिक होती है। तो जो 7 से अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। जब सोडियम अगर रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 और H2O पर निर्माण करती है, जिसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। यह काफी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यानी यहाँ पर बनता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो क्लोर माने क्लोरीन
और क्षार माने जो होता है क्या इसका, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब यहाँ पे और पूछता है कि कैथोड और एनोड कौन कौन है, तो जो प्लस होगा वह कैथोड होगा, जो माइनस में होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। विरंजक चूर्ण, जो विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण जो क्या है कि जब जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या कहते हैं कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण करती है, क्लोरीन गैस का निर्माण करती है। फिर वही क्लोरीन गैस पुनः जो उसको भी गर्म करते हैं, क्लोरीन गैस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना है और इसका उपयोग भी पूछता है। तो आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। जैसे इसका हो गया कि जब सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित किए तो Na टूटा प्लस Cl2 टूटा, जो प्लस माइनस में टूटा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हुआ, प्लस जल कुछ दिया और CaCl2 का निर्माण हुआ। अब इसका विरंजक चूर्ण जो होती है इसका उपयोग आइए देखते हैं कि पीने वाला जो पानी होता है उसमें जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जहाँ होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग होता है। सूती वस्त्र के उद्योग में प्रयोग होता है। जो कागज होती है, कागज की फैक्ट्री में प्रयोग होता है। लॉटरिंग जो होती है साफ कपड़े में प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उपनाम और है जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइऑक्सीक्लोराइड होता है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अगली प्रश्न जो है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है, आइए हम देखते हैं। बेकिंग सोडा जो है जिसका रासायनिक नाम भी हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्या होता है कि एक तरह से कहते हैं कि हर जगह जो कहता है ना, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम बोल दिए सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन है कि जैसे अभिक्रिया कैसे कैसे करके बनाती है, तो सोडियम क्लोराइड जल CO2 और NH3 के साथ अभिक्रिया कर NH4Cl प्लस NaHCO3 के साथ बनाती है। क्या करती है, NaHCO3 बनाती है। NaHCO3 जिसके क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब खाना बनाते समय गर्म करते हैं हम, जब गर्म किया जाता है तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब कब बनता है सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तब बनता है। यह क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, जिसे हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जो होता है एंटी एसिड के नाम से, एंटीसिड के, जहां पर हमारे पेट में दर्द, जिसके ना होने से दर्द हो जाता है, इसको दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्र में भी प्रयोग किया जाता है। धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं। फिर से सुनिए कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करके धोवन सोडा का निर्माण होता है। जैसे Na2CO3 और H2O के साथ क्रिस्टलीकरण करते हैं तो Na2CO3 10H2O बनता है। धोवन सोडा में पूछता है कि कितना जल के अणु है, तो 10 होता है। अगर याद नहीं होता है तो ये भी समझिए कि धोने वाला जो साबुन मिलता है कितना मिलता है, 10 रुपये मिलता है। इसमें अणु की संख्या कितना है, 10 है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो कहते हैं कि इसका कांच के उपयोग में होता है, साबुन और कागज उद्योग में होता है।
बोरेक्स के उपयोग में होता है, घरों की सफाई करने में, पानी के जो अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर करने में किया जाता है। अब चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी के नाम से भी जानते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो जल के अणु विघटित होकर यानी जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। जब क्या करते हैं कि CaSO4 और हाफ H2O के साथ हाफ H2O मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है, जिसे हम जिप्सम के कहते हैं CaSO4.2H2O, जो होती है कि यह रिवर्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रिवर्स अभिक्रिया होती है, इसलिए यही सूत्र है। रिवर्स अभिक्रिया के साथ ही इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ पे यूज होता है यानी कहाँ उपयोग होता है? तो हड्डियों को जोड़ने, जिसे हम प्लास्टर के नाम से जानते हैं। सजावटी जो मूर्तियां होती है, पूजा वाले जो मूर्तियां होती है, उसको अगर जोड़ने टूट जाती है तो उसको चिकना करने में किया जाता है, चौक का निर्माण में किया जाता है, और सतह जब रुखड़ापन होती है तो उसको चिकना करने में किया जाता है। आगे चलते हैं कि जो एक पॉइंट छूट गया था अम्ल क्षार से, जहां पर लास्ट में हम कवर करना चाह रहे थे, वह लिख के भी बतला दिए हैं कि लिटमस पत्र जो होती है अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करती है, क्षारीय के साथ कैसा व्यवहार करती है, और उदासीन के साथ कैसा व्यवहार करती है। बताते हैं लिटमस पत्र जो है अम्ल के साथ लाल होती है, क्षारीय के साथ नीला होती है, और उदासीन के साथ रंगहीन होती है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो अम्ल में लाल बनाती है, क्षारीय में पीला बनाती है। फिनेथोलिन के नाम से अगर जो है कि रंगहीन होती है अम्लीय में, और क्षारीय में क्या होती है? गुलाबीन होती है। अगर भाइयों आपको यह कंटेंट अच्छे अगर लगे हों तो उनको समझ बूझकर अपने अगर दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे हम और कंटेंट के साथ आपके बीच भेजने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा, यानी लाभ मिलने की संभावना अधिक रहेगी। प्यार बरसाने के लिए आप लोग का एक शेयर महत्वपूर्ण होता है, जो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।